मित्रों, जिस गृहलक्ष्मी योजना को कांग्रेस ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का चेहरा बनाकर प्रचारित किया था, वही अब भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और प्रशासनिक विफलता की सबसे बड़ी मिसाल बनती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इस घोटाले का खुलासा विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपया गलत हाथों में चले गए। यहां तक कि मृत लाभार्थियों के नाम पर भी पैसा ट्रांसफर होते रहे। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की तथाकथित गारंटी राजनीति अब तक की ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जन कल्याण की योजनाएं जनता के भरोसे का माध्यम कम, अब सरकार खजाने की खुली लूट ज्यादा दिखाने लगी है। वैसे तो वहां पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। सिद्धरमैया ने आज इस्तीफा दिए हैं और वहाँ की नया सीएम बनने वाले हैं। कहते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो सिद्धरमैया के खिलाफ है उसको न्यूट्रल करने के लिए हो सकता है डीके शिव कुमार वहाँ की कर्नाटक की नए सीएम बन चुके हैं। खैर, हम लेकिन आज बात करेंगे गृहलक्ष्मी योजना। मित्रों, जिस गृहलक्ष्मी योजना को कांग्रेस ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का चेहरा बनाकर प्रचारित किया था, वही अब भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और प्रशासनिक विफलता की सबसे बड़ी मिसाल बनती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इस घोटाले का खुलासा विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपया गलत हाथों में चले गए। यहां तक कि मृत लाभार्थियों के नाम पर भी पैसा ट्रांसफर होते रहे। ये कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं हो सकता है। यह उस राजनीतिक संस्कृति का प्रमाण है जिसमें योजनाओं का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचना नहीं बल्कि चुनावी लाभ और वोट बैंक निर्माण बन जाता है। महिलाओं को हर महीना 2000 रुपया देने की इस योजना का कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि मृतों लोगों की खातों में पैसा जाते रहे, रिश्तेदार एटीएम कार्ड से रकम निकालते रहे और सरकार को वर्षों तक इसकी भनक तक नहीं मिलेगी। मैसूर जिला की मृत लाभार्थियों को खातों से करोड़ों रुपए की रिकवरी करनी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आधार, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर जैसे डिजिटल व्यवस्थाएं पहले से मौजूद थी, तब सत्यापन क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि लाभार्थी जीवित है या नहीं, या फिर जानबूझकर आंख बंद रखी गई ताकि गारंटी मॉडल का राजनीतिक प्रचार चलता रहे? अब जब घोटाला उजागर हो गया और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई, तब सरकार सत्यापन की बात कर रही है। ये पैसा ही है जैसे घर लूट जाने के बाद ताला लगाने की तैयारी की जाए। दरअसल सिद्धरमैया सरकार का पूरा मॉडल ही आर्थिक गैर जिम्मेदारी और राजनीतिक तुष्टीकरण पर टिका दिखाई दे रहा है। एक तरफ राज्य का खजाना गारंटी योजनाओं के बोझा तले दबा रहा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सरकार का पीछा कर रहे हैं। मुद्रा घोटाले से लेकर वाल्मीकि विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितता के तक कांग्रेस सरकार की छवि लगातार सवाल के घर में रही। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने प्रशासन को कमीशन संस्कृति का केंद्र बना दिया। अब गृहलक्ष्मी योजना का खुलासा इन आरोपों को और मजबूत करता है। इसके साथ ही सिद्धरमैया सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगातार लगते रहे। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कई फैसले ऐसे जिन्होंने विपक्ष खोलकर वोट बैंक राजनीति करार दिया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयानबाजी, बजट में विशेष प्रावधान और धार्मिक आधार पर योजनाएं के वितरण को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेरती रही। राज्य में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं और सांप्रदायिक घटनाएं पर सरकार की नरम प्रतिक्रिया ने भी ये धारणा मजबूत की कि कांग्रेस शासन प्रशासनिक निष्पक्षता से
ज्यादा राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता दे रहा है। विडंबना यह है कि जिस कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा करके सत्ता हासिल की थी, वही आज योजनाएं की विश्वसनीयता तक नहीं बचा पा रही। जनता के टैक्स का पैसा अगर मृत लोगों के नाम पर बांटा जा रहा है तो ये केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन भी है। गरीब महिलाओं के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार यह नहीं बता पा रही है कि आखिर 100 करोड़ रुपया की जवाबदेही किसकी है। क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, क्या किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी में दबा दिया जाएगा। कर्नाटक आज एक गंभीर चेतावनी का उदाहरण बन चुका है। मुफ्त योजनाओं की चमक के पीछे यदि मजबूत प्रशासनिक ढांचा, पारदर्शिता और जवाबदारी ना हो तो वही योजनाएं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। सिद्धरामैया सरकार की गारंटी राजनीति अब जन कल्याण से ज्यादा गारंटेड लीक का प्रतीक बनती जा रही है। जनता को समझना होगा कि चुनावी वादों वास्तविक शासन में कितना बड़ा अंतर होता है, क्योंकि अंततः मुफ्त की राजनीति का बोझा भी जनता की जेब से ही निकलता है, जबकि फायदा अफसर राजनीतिक तंत्र और भ्रष्ट नेटवर्क उठाना है। कर्नाटक की जनता को यह देखना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटक भी बर्बाद के कगार पर पहुंच जाएगा। मित्रों, हमने ही उदय इंडिया में इस सप्ताह जो हमारा करंट एडिशन है उसमें हमने रेवड़ी फ्री में जो बांट रहे हैं, फ्रीबीज नाम पर पॉलिटिक्स, इसमें हमने कवर स्टोरी किया था। हमने सजेशन दिया था अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों को फ्री में देना है तो अपना पार्टी का फंड से क्यों नहीं देंगे। आम जनता की टैक्स की पैसा से वो क्यों फ्रीबीज के नाम पे देंगे। और दिया तो आपके सामने देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। लोग मरने के बाद भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। टैक्स, लोगों की टैक्स की पैसा है, कर मनी है, वो कौन जवाबदेही बनेगा। आखिर कितने मुसीबत करके मेहनत करके जनता पैसा कमाता है, जनता की टैक्स में जनता के लिए जाता है और वही गायब हो जाता है। तो ये दिन भर दिन फ्रीबीज जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं हमको बंद करने का सोचना ही पड़ेगा सरकार। आज के लिए इतना, और आगे कर्नाटक में जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है हम आपके सामने रखे रहेंगे। भारत माता की जय।